स्टूडेंट्स, दिस इज योर 7th क्लास हिंदी व्याकरण बुक। इसका आज हम दूसरा पाठ वर्ण विचार करने लगे हैं। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा की मूल ध्वनि वर्ण कहलाती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, क के नीचे हलंत। ये जो नीचे साइन होता है वो हलंत का होता है, और ख के हलंत। इट मीन्स इसका मतलब होता है आधा, आदि। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला की परिभाषा किसे कहते हैं? एक ही बात है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला कितने अक्षर हैं? तो टोटल 44 वर्ण माने जाते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण कितनी तरह के होते हैं? वर्णों को दो हिस्सों में बांटा गया, दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को इन इंग्लिश में हम कहते हैं वोवल्स, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे वर्ण स्वर कहते हैं। हिंदी में भाषा में कुल 11 स्वर है, अ से लेकर छोटा अंग बड़ा औरत तक। स्वर अ, आ, ई, उ, रे, ऋषि, छोटी है, बड़ी है, छोटा हो और बड़ा हो। और जो शब्द बाकी रह गए और ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। स्वरों के भेद, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा समय लगे वो ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे कि अ, छोटी, छोटा उ और ऋषि। ये संख्या में 4 ही हैं। दीर्घ स्वर जिसे हम कहते हैं लॉन्ग वोवल्स, जिन स्वरों को उच्चारण बोलने में ह्रस्व के मुकाबले दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे अ का बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, और छोटी ए बड़ी है, छोटा उ बड़ा उ। इनकी संख्या 7 है। प्लुत स्वर लोंगर वोवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण तो बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ह्रस्व के मुकाबले तो बहुत ज्यादा और दीर्घ के मुकाबले बहुत अधिक समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम इत्यादि। स्वर के रूप, अब स्वरों को हिंदी भाषा में स्वरों के 2 रूपों में बांटा गया है। पहला है मूल रूप और दूसरा मात्रा रूप। मूल रूप किसे कहते हैं? स्वर का प्रयोग जब शब्दों में स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो वे मूल रूप ही में ही रहते हैं, जैसे आना, अमर, अजर, अहम इत्यादि। और मात्रा रूप, स्वरों के मेल में जब व्यंजनों के साथ होता है तो स्वरों का रूप बदल जाता है, जैसे इसे मात्रा रूप कहते हैं। जैसे मेला लिखना, हमने म के नीचे हलन, म प्लस ए प्लस ल प्लस आ, इसका बन गया मेला। ये हमारे पास कुछ दिए मूल रूप और कुछ दिए है मात्रा रूप। अयोगवाह, अयोगवाह को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक स्वर को हिंदी में हम कहते हैं चंद्र बिंदु। इसका निर्धार चिन्ह चंद्र बिंदु है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आंख, चांद, आंचल, चांदनी आदि। अनुस्वार, अनुस्वार इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सेमी नेसल। इसका अंग की मात्रा, जिसको हम अंग की मात्रा अ के ऊपर बिंदी लगाते हैं, दैट इज अंग की मात्रा का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। इसका निर्धारण अंग बिंदी है, जैसे चंदन, बंदर, लंका, संगत, संकट आदि। विसर्ग, विसर्ग कहते हैं कॉलन, जिसका हम 2 बिंदुओं में शो करते हैं। उच्चारण के समय इसकी ध्वनि ह के रूप में निकलती है। अब हम बोलते हैं इसका निर्धार चिन्ह विसर्ग चिन्ह है, जैसे राम है, नम है, प्रैत है आदि। व्यंजन, व्यंजनों को स्वरों की सहायता से पढ़ा या बोला जा सकता है, उसे व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 39 होती है। इनको हिस्सों में बांटा गया, क, ख, ग, घ, न। इसको कहते हैं कवर, कवर यानी कि कंठस्थ। ये हमारी गले से आवाज निकलती है, इससे हम कवर का नाम दिया गया है। च, छ, ज, छ, न, इट च्वरग। च्वरग हम कहते हैं मूर्धा, जब हम बोलने लगते हैं तो जवान हमारी जो जीभ है वो हमारी उल्टी हो जाती है। ट, ठ, ड, ढ, न, इसमें ट्वरग यानी कि इसका होता है तालव्य है, जब हम बोलते हैं ये दांतों से साथ में हमारी जीभ के साथ टच करती है। त, थ, द, ध, न, त्वरग, ये होता है हमारा दंतोष्ठ, दांतों से हमारे शब्दों को बोला जाता है। प, फ, ब, भ, म, दैट इज पवरग, इट मीन्स ओष्ठ। ओष्ठ कहते हैं हमारे जब 2 लिप्स आपस में जुड़ते हैं तब उसे कहते हैं ओष्ठीय।
ये हमारे सारे स्पर्श व्यंजन को अंदर काउंट किए जाते हैं। इनकी संख्या टोटल 25 है, लेकिन हमारे पास व्यंजनों की संख्या है 39। ये बाकी जो व्यंजन रह गए वो उनके टोटल में आते हैं। य र ल व दैट इज अंतस्थ व्यंजन। श श स ह ऊष्म व्यंजन। श त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन। और ये ड ढ बाद में आए हैं इन अक्षरों को, इसलिए इनको कोई नाम नहीं दिया गया है। व्यंजन के भेद, व्यंजनों के निम्नलिखित भेद हैं। व्यंजनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको संख्या 25 होती है और ऐसे व्यंजन है जिनका उच्चारण कंठ, मूर्धा, दंतोष्ठ, तालव्य और ओष्ठ द्वारा किया जाता है। ये हमने पहले ही 25 पढ़ चुके हैं। नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन संख्या में ये 4 है, य र ल व। इनका उच्चारण स्थान, इसको इस्तेमाल कर बोलने के लिए हमें तालु की जरूरत भी पड़ती है, जीभ और ओंठ का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, श, श, स और ह। इन व्यंजनों का उच्चारण के समय मुख से हवा गर्म निकलती है और ये घर्षण पैदा करते हैं, जैसे श, स, ह। वर्ण संयोजन,